प्रभारी संदीप पंत ने मुकदमा दर्ज कराया। प्रार्थना सभा में मारपीट को लेकर मुकदमा दर्ज कराया गया है। 2 दिन पहले ही छात्रपाल की तहरीर पर यह केस दर्ज हुआ। भारतीय ईसाई मंच के प्रदेश प्रभारी है संदीप पंत। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, प्रार्थना सभा में मारपीट को लेकर मुकदमा दर्ज किया गया है। भारतीय ईसाई मंच के प्रदेश प्रभारी है संदीप। 2 दिन पहले ही छात्रपाल की तहरीर पर यह केस दर्ज किया गया था। धर्मांतरण मामले में क्रॉस एफआईआर अब दर्ज की गई है। कांग्रेस नेताओं पर केस दर्ज किया गया है। प्रीतम सिंह, सूर्यकांत धस्माना सचिवालय कूच के दौरान बैरिकेडिंग पार करने की वजह से इन पर एफआईआर दर्ज की गई है। सरकारी काम में बाधा डालने का इन पर मुकदमा दर्ज किया गया है। तो डालनवाला थाने में यह मुकदमा दर्ज हुआ है। उत्तराखंड कांग्रेस के एक गुट ने दरअसल सचिवालय कूच का आह्वान किया था और भारी संख्या में वहां कार्यकर्ता पहुंचे भी। कांग्रेस के नेताओं पर इसी के तहत अब केस दर्ज किया गया है। प्रीतम सिंह, जिन्होंने आह्वान किया था सचिवालय कूच का, उन पर, सूर्यकांत धस्माना पर केस दर्ज किया गया है। सचिवालय कूच के दौरान बैरिकेडिंग को पार करने की वजह से इन पर ये कार्रवाई हुई है। इन पर ये एफआईआर दर्ज की गई है। सरकारी काम में बाधा डालने का मुकदमा इन पर दर्ज किया गया है। रुड़की में उदलहेड़ी से शुरू हुई कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा। हरीश रावत के नेतृत्व में यह यात्रा शुरू हुई। यात्रा में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा शामिल हुए। नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य भी इस यात्रा में शामिल रहे। यात्रा में बड़ी संख्या में कांग्रेसी कार्यकर्ता मौजूद थे, कांग्रेसी पदाधिकारी मौजूद थे। चौधरी चरण सिंह की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया गया। उसके बाद यात्रा की शुरुआत की गई। 4 दिन तक कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा ये चलने वाली है, जिसमें कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ता, तमाम मंत्री, पदाधिकारी मौजूद है। पूर्व सीएम हरीश रावत की अगुवाई में भारत जोड़ो यात्रा निकाली गई है और यात्रा की शुरुआत उदलहेड़ी में हवन यज्ञ करके और चौधरी चरण सिंह की प्रतिमा पर माल्यार्पण करने के साथ हुई। ये यात्रा 4 दिन तक चलेगी और यात्रा में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा, नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य और जिले के कांग्रेस विधायक मौजूद रहेंगे। यात्रा का मुख्य उद्देश्य भ्रष्टाचार, कानून व्यवस्था और कई अन्य मुद्दे हैं, जिसके तहत वो सरकार को घेरेंगे। राहुल गांधी जी के नेतृत्व में जो यात्रा निकल रही है, जिसको आज 2 महीने से भी ज्यादा हो गए हैं, तो उस यात्रा का ये उत्तराखंड चैप्टर है। और कांग्रेस रूपी जो बड़ा बर्तन है, सब लोग जहां जहां जो कुछ कर रहे हैं, आखिर उसी बर्तन का तो हिस्सा है, सब उसी में तो जाए। देहरादून में कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह के सचिवालय कूच को लेकर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा का कहना यह है कि कूच में सभी कांग्रेसी कार्यकर्ता मौजूद थे। किसी भी तरह की कोई गुटबाजी की बात नहीं है और अगर गुटबाजी होती है तो 14 विधायक प्रदर्शन में मौजूद होते ही नहीं। कांग्रेस में सभी लोग एक है। करण माहरा का कहना है कि अन्य क्षेत्रों में पहले से ही कार्यक्रम तय होने के चलते वो इस कार्यक्रम में शामिल नहीं हो पाए थे। प्रीतम सिंह की तरफ से सचिवालय कूच का आह्वान किया गया था और उसमें कई बड़े कांग्रेसी नेता शामिल नहीं हुए थे। खुद करण माहरा इस कूच में शामिल नहीं हुए थे, इस प्रदर्शन में मौजूद नहीं थे। लेकिन जब उनसे सवाल किया गया उत्तराखंड कांग्रेस में कलह को लेकर, गुटबाजी को लेकर, तो उन्होंने कहा कि कोई कलह नहीं है, सबके निर्धारित कार्यक्रम थे जहां सब लोग व्यस्त थे। गठन की अगर दूरी होती तो इतने विधायक और पूर्व विधायक मंत्री उसमें शामिल नहीं होते। इतना जरूर है कि सूचना बहुत देर में 19 तारीख को मथुरा दत्त जी के द्वारा मुझे संदेश मिला, लेकिन तब तक मेरे प्रोग्राम लग चुका था और पारिवारिक एक कार्यक्रम में मुझे जाना था, पहले से तय था और मेरी प्रेस भी थी हल्द्वानी में, तो मैं इसलिए उसमें सम्मिलित नहीं हो पाया। और ये जो कार्यक्रम हुआ ये बीजेपी के अगेंस्ट में था, इसलिए मेरा आपने पहले बयान भी देखा होगा कि मैंने कहा कांग्रेस सम्मिलित रहेगी।